लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक पेंशन प्लान को कैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही में गारंटेड वर्सेस नॉन गारंटेड प्लान्स क्या होते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन प्लान कौन कौन से होते हैं और इनके क्या क्या पैरामीटर है जिससे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी एन्युटी मिल रही है। सबसे पहले हम बात करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन प्लान की, तो इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी दो तरीके के पेंशन प्लान होते हैं। और इसके बाद जो इनकी पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो सिंगल वर्सेस जॉइंट और आरओपी वर्सेस नॉन आरओपी यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वर्सेस नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एक्चुअली में कितनी एन्युटी मिलने वाली है। अब इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी को हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इमीडिएट एन्युटी की, तो इसकी डेफिनेशन होती है ये एक ऐसा प्लान है जहां पे आपको एक्यूमुलेशन फेज और डिसबर्सल फेज के अंदर बहुत ही कम टाइम होता है। एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है इसको अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल की मदद से, लेकिन इस केस के अंदर आपको पैसा देने के बहुत ही जल्द ही वापस से पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब आपने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया उसके बहुत कम टाइम के अंदर आपको रेगुलर पेमेंट्स यानी कि एन्युटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इस एग्जांपल में नजर डालें, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए हुए हैं। ऊपर दिया हुआ मैंने सिंगल केस और नीचे दिया हुआ जॉइंट केस। जैसे हमने देखा था पैरामीटर दो पे डिपेंड करेगा। सिंगल केस के अंदर यहाँ पे दिया है कि शुरू में आपका पास होता है एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज वो फेज है जहां पे आप पैसे को जमा कराते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास में, और उसके बाद आता है आपका डिसबर्सल फेज। ये फेज है डिसबर्सल फेज जहां पे आपको एक्चुअली में एन्युटी मिल रही है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल प्लान लेते हैं तो एक्यूमुलेशन फेज में आपने पैसे को जमा कराया, यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा और आपकी एन्युटी स्टार्ट होती है इस पर्टिकुलर पीरियड से। फॉर एग्जांपल मैंने पैसा जमा कराया, मेरे पास कहीं से 15 लाख रुपए आए, मैंने 15 लाख रुपए जमा कराया इंश्योरेंस कंपनी को और मैंने कहा कि मुझे नेक्स्ट ईयर से मुझे अमाउंट चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए। नेक्स्ट ईयर इसी तरीके से अमाउंट मिलना मुझे स्टार्ट हो जाएगा, एन्युटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और इस फेज को हम कहेंगे डिसबर्सल फेज। ये अमाउंट कब तक मिलता रहेगा? जब तक कि एन्युटेंट की डेथ नहीं हो जाती है। सिंगल के केस में तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि डेथ ऑफ एन्युटेंट नहीं हो जाती है। इसके बाद कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके अंदर वापस मिल भी सकता है, इसको हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं जॉइंट प्लान की, तो जॉइंट प्लान के अंदर क्या होगा? अगेन एक्यूमुलेशन फेज जो कि बहुत छोटा फेज आपका रहेगा। इसमें आप पैसा देंगे इंश्योरेंस कंपनी को और उसके बाद आपको रिटर्न मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये रिटर्न कब तक मिलती रहेगी? सबसे पहले मिलेगी जो भी प्राइमरी एन्युटेंट है उनकी डेथ तक और उसके बाद सेकेंडरी एन्युटेंट उनकी डेथ तक। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, हो सकता है कि सेकेंडरी एन्युटेंट की पहले डेथ हो जाए और प्राइमरी एन्युटेंट की बाद में डेथ हो। तो जो भी लेट जिसकी भी डेथ होगी तब तक आपको ये पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद में क्या होगा वो डिपेंड करेगा आपने किस तरीके का प्लान लिया है। मगर मेन चीज है इमीडिएट एन्युटी के अंदर कि आपका एक्यूमुलेशन फेज और डिसबर्सल फेज में बहुत ही कम टाइम रहता है। टिपिकली ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास लमसम अमाउंट आ गया है, वो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं और चाहते हैं कि मेरे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मनी स्टार्ट हो जाए ताकि मुझे ये टेंशन ना लेना पड़े कि मुझे अपने खर्चों को कैसे टेक केयर करना है। सेकंड हम बात करते हैं डेफर्ड एन्युटी की। डेफर्ड एन्युटी की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट गैप होता है एक्यूमुलेशन फेज के बीच में और जब से आपको एन्युटी मिलनी स्टार्ट होती है। अब ये लॉन्गर एक्यूमुलेशन फेज होने के कारण जो आपका अमाउंट है, जो आपको एन्युटी मिलेगी, ये फ्यूचर में किसी डेट पे जाके मिलेगी, यानी कि अभी इमीडिएटली अमाउंट नहीं मिलेगा और इसीलिए इसको डेफर्ड एन्युटी कहा जाता है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इमीडिएट एन्युटी मतलब अभी से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा और डेफर्ड एन्युटी मतलब कुछ सालों के बाद मिलना स्टार्ट होगा। टिपिकली यहाँ पे वो लोग लेते हैं इस प्लान को जो चाहते हैं कि मैं आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आज से रेगुलरली कुछ कुछ पैसा डालूंगा ताकि जब भी मैं रिटायर हूं मुझे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। अगर हम बात करें कि ये काम कैसे करता है प्लान, तो ऊपर अगेन मैंने यहाँ पे सिंगल प्लान लिया हुआ और नीचे लिया हुआ जॉइंट प्लान का एग्जांपल। सबसे पहले आपके पास रहता है एक डेफरमेंट पीरियड। डेफरमेंट पीरियड और एक्यूमुलेशन फेज एक ही बात है। एक्यूमुलेशन फेज है जब तक आपने पैसा दिया, इसके बाद आपका आता है डेफरमेंट पीरियड, यानी कि इस पीरियड तक आप कोई भी एन्युटी का अमाउंट नहीं लेंगे और उसके बाद आपकी एन्युटी स्टार्ट होती है। दोबारा से समझाता हूं, यहाँ पे क्या रहता है। सबसे पहले आपका रहता है एक्यूमुलेशन फेज। इस फेज के अंदर आप पैसे दे रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। उसके बाद आपका आता है डेफरमेंट पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ना आप पैसा दे रहे होंगे ना आपको पैसा मिल रहा होगा, और उसके बाद होगा आपका रिटर्न पीरियड, यानी कि इस पीरियड के अंदर आपको पैसा वापस मिल रहा होगा, जिसको डिसबर्सल पीरियड भी हम कह सकते हैं। इस पीरियड के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको एन्युटी दे रही होगी। अब जैसा हमने सबसे पहले केस में देखा था, इमीडिएट एन्युटी के केस के अंदर एन्युटी स्टार्ट होने के बाद अगर आपने सिंगल प्लान लिया है तो सिंगल प्लान में जो प्राइमरी एन्युटेंट है, क्योंकि एक ही एन्युटेंट ने प्लान लिया हुआ है, उसकी डेथ होने तक आपको पैसा कंपनी देती रहेगी। उसके बाद क्या होगा डिपेंड करेगा किस तरीके का प्लान लिया है। और अगर हम जॉइंट प्लान की बात करते हैं तो डेफरमेंट पीरियड के बाद एन्युटी स्टार्ट हो जाएगी और मिलनी स्टार्ट होगी। और कब तक मिलेगी? तब तक मिलेगी जब तक कि जो जिस भी एन्युटेंट की एज
एज सबसे ज़्यादा है वो अलाइव है तब तक। यहाँ पे हमने जॉइंट लाइफ के अंदर एक टर्म एंड कंडीशन आती है कि किसके साथ आप इस प्लान को ले सकते हैं, स्पाउस के साथ ले सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ले सकते हैं। वो वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी की कौन सी कंपनी क्या प्लान ऑफर कर रही है। तो इस सेशन में हमने समझा है कि इमीडिएट वर्सेस डेफर्ड एन्युटी प्लान क्या होते हैं और सिंगल वर्सेस जॉइंट प्लान क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि आरओपी यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं।